नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज की हमारी हिंदी की क्लास में। ये क्लास आपकी काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है, जिसमें हम सभी लोग कवर करेंगे हिंदी में प्रथम। देखिए दोस्तों, इस तरह के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, काफ़ी बार पूछे जाते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये क्लास आपकी 15 मिनट से ज़्यादा नहीं रहेगी। आप सभी लोग इस क्लास को एक बार पूरा देख लीजिएगा, इसके बाद में कोई इस तरह का प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। काफ़ी महत्वपूर्ण हर एक प्रश्न को हमने इस क्लास में जो है लिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, हिंदी के प्रथम कवि किसको कहा जाता है? तो पुष्य को कहा जाता है। तो अलग अलग विद्वानों के अनुसार जो है अलग अलग कवियों को हिंदी का प्रथम कवि जो है कहा गया है। लेकिन अगर एक बार में पूछा जाएगा हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो पुष्य को ही जो है कहा जाता है। देखिए, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि जो है सरापा हुए हैं। इसी तरह से डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार स्वयंभू को कहा गया है। देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार जो है राजा मुंज को हिंदी का प्रथम कवि कहा गया है। इसी तरह से बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, तो अब्दुल रहीम को कहा गया है दोस्तों। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार विद्यापति को कहा गया है। देखिए, अगला काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हिंदी भाषा में मुस्लिम कवि द्वारा रचित पहला ग्रंथ बताइएगा दोस्तों। तो इसका नाम है संदेश रासक। किसका है? तो अब्दुल रहमान का है दोस्तों। देखिए, हिंदी कवियों के विषय में जानकारी देने वाली प्रथम पुस्तक की बात करें तो ये भक्तमाल है। इसी तरह से जैन साहित्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ की बात करें तो भारतेश्वर बाहुबली रास है, शालिभद्र सूरी का है। देखिए, अपभ्रंश भाषा का प्रथम जैन रास ग्रंथ कौन है? तो उपदेन रसायन रास है, जिनदत्त सूरी का है ये। अगला देखिएगा, अपभ्रंश के प्रथम कवि अगर पूछा जाए तो स्वयंभू को जो है कहा जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा गया है। अपभ्रंश का जो प्रथम प्रबंध काव्य अगर पूछा जाए तो भविष्यत कहा है। इसका ये किसका है? तो धनपाल का है। देखिए, हिंदी का पहला महाकाव्य अगर पूछा जाए तो पृथ्वीराज रासो है, ये चंद बरदाई का है, चंद बरदाई। इसी तरह से हिंदी का पहला बड़ा महाकाव्य पूछा जाए तो ये पद्मावत है दोस्तों, मलिक मोहम्मद जैसी का है। देखिए, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य अगर पूछा जाए तो प्रिय प्रवास है। यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य, तो प्रिय प्रवास है। किसका है? अयोध्या सिंह हरिऔध का है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके। थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा तो प्रश्न का उत्तर चेंज हो जाएगा। देखिए, हिंदी का प्रथम महाकाव्य, यहाँ पर हिंदी का पहला बड़ा महाकाव्य, यहाँ पर खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य। तो इस तरह से प्रश्न में बदलाव होता है। तो मैंने हर एक महत्वपूर्ण प्रश्न को यहाँ पर कवर किया हुआ है। क्लास को पूरा आप सभी लोग जरूर देखिएगा। देखिए, हिंदी काव्य में प्रथम बारहमासा वर्णन किस में हुआ है? तो सबसे पहले जो है बारहमासा का वर्णन बीसलदेव रासो में हुआ है। ये किसकी है? तो नरपति नाल की है। आगे देखिएगा, अपभ्रंश में प्रथम बारहमासा वर्णन जो है तो हिंदी काव्य में पूछा गया था। अब पूछा गया है अपभ्रंश में प्रथम बारहमासा वर्णन किस में हुआ है? तो नेमिनाथ चौपाई में हुआ है। ये किसकी है रचना दोस्तों? तो विनय चंद सूरी की है। देखिए, अभट्ट के प्रथम प्रयोगकर्ता अगर पूछा जाए तो अभट्ट के प्रथम प्रयोगकर्ता दोस्तों विद्यापति हैं। इन्होंने किस में किया है? इनकी रचना है कीर्तिलता। तो कीर्तिलता में सबसे पहले इन्होंने अभट्ट का प्रयोग जो है किया है। देखिए, हिंदी में प्रथम गीतकार की बात करें तो यहाँ पर विद्यापति जी का नाम आएगा। इसी तरह से आदिकाल में सर्वप्रथम खड़ी बोली का प्रयोग किसने किया है? तो अमीर खुसरो ने किया है दोस्तों। आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि किसको कहा जाता है? देखिएगा, तो श्रीधर पाठक का यहाँ पर नाम आएगा। देखिए, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी दोस्तों इंदुमती है। इसका रचना वर्ष 1900 ईस्वी है। ये किसकी है? तो किशोरी लाल गोस्वामी की है। आगे देखिएगा, हिंदी की जो पहली जो है मौलिक गद्य कथा कौन है? तो रानी केतकी की कहानी है दोस्तों, ईसा अल्लाह खां। देखिए, हिंदी की प्रथम एकांकी पूछा गया है तो एक घूंट है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद की है। तो यहाँ पर पूछा गया है आधुनिक ढंग से लिखी गई पहली एकांकी। देखिए, आधुनिक ढंग से लिखी गई पहली एकांकी अगर पूछा जाए तो बादल की मृत्यु हो जाएगा 1930 ईस्वी। किसकी है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी की है। देखिए, हिंदी का प्रथम उपन्यास पूछा गया है तो परीक्षा गुरु हो जाएगा। प्रकाशन 1882 है। किसका है? तो लाला श्रीनिवास दास जी का है। हिंदी की पहली जो है आत्मकथा पूछी गई है तो अर्धकथानक हो जाएगा। किसका है ये आत्मकथा? तो बनारसी दास का है। हिंदी का पहला मौलिक नाटक पूछा गया है तो यहाँ पर हिंदी का पहला मौलिक नाटक नहुस हो जाएगा। किसका है? तो बाबू गोपाल चंद गिरधर दास जी का ये नाटक है। देखिए, हिंदी का पहला रिपोर्टाज जो है लक्ष्मीपुरा होता है। ये किसका है? शिवदान सिंह चौहान का है।
हिंदी का पहला रेखा चित्र अगर पूछा जाए तो पद्म पराग हो जाएगा, ये पद्म सिंह शर्मा जी का है। हिंदी की पहली फिल्म जो है कौन है, तो सत्य हरिश्चंद्र है। आगे देखिएगा, हिंदी की पहली बोलती फिल्म अगर पूछा जाए दोस्तों तो आलम आरा हो जाएगा। 1931 ईस्वी में जो है इसका निर्देशन हुआ था। और निर्देशक कौन है इसके, तो अर्देशिर ईरानी इसके निर्देशक हैं। देखिए पहली जो है बोलती फिल्म अगर पूछा जाए तो आलम आरा हो जाएगा, और हिंदी की पहली फिल्म तो सत्य हरिश्चंद्र आपका सही उत्तर होगा। हिंदी के पहले व्याकरण कौन है दोस्तों, तो दामोदर पंडित हैं, जिसको व्याकरण का जो है ज्ञान होता है। तो हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ कौन है, तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण हो जाएगा। हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ है दोस्तों। हिंदी में देखिएगा, हिंदी में जो है बारहमासा वर्णन का प्रथम ग्रंथ कौन है, तो बीसल देव रासो हो जाएगा, नरपति नाल। देखिए दोहा चौपाई का प्रथम प्रयोक्ता, यानी कि दोहा चौपाई का सबसे पहले किसने प्रयोग किया है, तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, सरहापा ने किया है दोस्तों। किसमें, तो दोहा कोश इनकी एक रचना है, तो उसमें जो है दोहा चौपाई का सबसे पहले इन्होंने प्रयोग किया है। देखिए दोहा चौपाई का प्रथम यात्रा वृत्तांत, देखिए अब पूछा गया है दोहा चौपाई का प्रथम यात्रा वृत्तांत, यानी कि किस यात्रा वृत्तांत में दोहा चौपाई का प्रयोग जो है सबसे पहले किया गया है। नोट करिएगा दोस्तों, सरयू पार की यात्रा किसका है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगला देखिएगा, हिंदी साहित्य का पहला यात्रा वृत्तांत पूछा गया, हिंदी साहित्य का पहला यात्रा वृत्तांत, तो यही दोस्तों है सरयू पार की यात्रा। ठीक है, किसका है, तो हरिश्चंद्र जी का है। ऊपर देख सकते हैं आप सभी लोग। हिंदी का प्रथम स्वच्छंदता पूर्वक लेखन वाला कवि, तो यहाँ पर रसखान जी का नाम आएगा। हिंदी का जो पहला पत्र अगर पूछा जाए तो उदंड मार्तंड, देखिए 1826 का है ये। संपादक की बात करें तो जुगुल किशोर इसके संपादक रहे हैं। हिंदी की प्रथम भेंट वार्ता, तो कवि दर्शन हो जाएगा दोस्तों। हिंदी की प्रथम भेंट वार्ता कवि दर्शन। देखिए खड़ी बोली का प्रथम गद्य काव्य कौन है, तो भाषा योग वशिष्ठ हो जाएगा, राम प्रसाद निरंजनी। किसका है, तो राम प्रसाद निरंजनी का है। राम प्रसाद निरंजनी को पहले जो है प्रौढ़ गद्य लेखक भी माना जाता है। अगला देखिएगा, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है, तो प्रिय प्रवास हो जाएगा, अयोध्या सिंह हरिऔध जी का है। सर्वप्रथम मुकरियाँ शैली में लिखने वाले कवि, सर्वप्रथम मुकरियाँ शैली में लिखने वाले कवि कौन है, तो अमीर खुसरो का यहाँ पर इनका नाम आ जाएगा। अगला देखिएगा, कोई भी प्रश्न दोस्तों छूटेगा नहीं, हर एक प्रश्न को मैंने ढूंढ कर जो है इस वीडियो में कवर किया है। तो एक बार पूरी वीडियो देख लेंगे तो कहीं से भी आपको हिंदी में प्रथम इस तरह के प्रश्न पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन है, तो हिम तरंगिणी है। रीति काव्य का सर्वप्रथम जो है ग्रंथ है तो हिम तरंगिणी है। देखिए हिंदी के प्रथम नाटककार कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। इसी तरह से हिंदी के प्रथम आलोचक जो है बद्री नारायण चौधरी जी हैं। देखिए नागरी प्रचारणी सभा के पहले सभापति कौन हुए हैं, तो राधा कृष्ण दास जी हैं। इसी तरह से बात की जाए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है, सुमित्रा नंदन पंत हैं। चिदम्बरा के लिए 1968 ईस्वी में इनको जो है ये पुरस्कार मिला था। प्रगतिशील लेखक संघ के पहले सभापति कौन हैं, तो मुंशी प्रेमचंद जी हैं। देखिए पृथ्वीराज जो है, पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम अप्रमाणिक मानने वाले कवि कौन है, तो डॉक्टर वोल्लर हो जाएगा। निर्गुण संप्रदाय के सर्वप्रथम संत कवि कौन है, तो नामदेव है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। प्रथम रहस्यवादी कवि कौन है दोस्तों, तो कबीर दास जी हैं। रहस्यवादी का मतलब है इनके जन्म का भी पता नहीं है, मृत्यु का भी पता नहीं है। देखिए इनके जन्म और मृत्यु के लिए स्पष्ट बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। कवियों की जो संभावनाएं हैं उन्होंने अपनी अपनी संभावनाएं व्यक्त की हैं। तो ये रहस्यवादी, पहले रहस्यवादी कवि जो है माने जाते हैं। देखिए दोस्तों पूछा गया है प्रथम दलित कवि कौन है, तो संत रैदास है। ये एक पेशे से जो है मोची थे। कौन थे, मोची थे। तो इनको जो है प्रथम दलित कवि की संज्ञा दी गई है। देखिए भक्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है कहाँ हुआ है, तो उपनिषद में हुआ है दोस्तों। किस उपनिषद में, तो श्वेतास्वर उपनिषद में। देखिए हिंदी सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण जो है किसने किया है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो है किया है। इनकी एक पुस्तक है, कौन सी, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इस पुस्तक में इन्होंने जो है सबसे पहले हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण
किया है। अगला देखिएगा, हिंदी का प्रथम शोक गीत पूछा गया है तो सरोज स्मृति है, नोट करिएगा। किसका है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी का है। ठीक है, हिंदी का प्रथम शोक गीत के रूप में ये जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक हमारे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अगर कुछ पॉइंट छूटे हों तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी इसी तरह की और क्लास आप सभी को मिलती रहेंगी। चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब आप सभी लोग कर लें, ताकि हम कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो को अपलोड करें तो अपने आप वो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों इसके बाद में हम सभी लोग जो है आगे इसी तरह की क्लास को निरंतर करते हुए चलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।